स्कूटी को लेके, मोबाइल को लेके तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखा जाए, मैंने 2 महीने के अंदर काम करके फर्स्ट मैंने ओप्पो का A3s 11,999 का स्मार्टफोन पर सिस्टम से इसी जगह से काम करना स्टार्ट किया। 4 महीने मेरा कंप्लीट हुआ था। देखा जाए मेरा 4 स्टेप कंप्लीट हुआ था। तो मैंने स्कूटी परचेज किया 65,800 की हीरो का प्लेजर, जो आज हो पाए सिस्टम से काम करना स्टार्ट किया। देखा जाए दोस्तों, जब थोड़ा अचीवमेंट करते, क्योंकि ये जो आज हम पहनावा पहने हुए ना सेल्फ पैंट ब्लेजर, ये मेरी फैमिली में अलाउ नहीं था। लेकिन बोलते ना, जब थोड़ा थोड़ा सा इंसान आगे बढ़ने लगता है तो उसको क्या होता है, परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है। काम करना स्टार्ट करते थे, लाइफ में कभी सोचे नहीं थे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। काम करते थे, किसी को नहीं देखते थे। लेकिन बोलते ना, जब मैंने मोबाइल लिया, स्कूटी लिया, मेरे घर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम ये था कि तुम सेल्फ पैंट नहीं पहनोगे। कि आज भी आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, स्वर्णकार मतलब देखा जाए सोनी समाज की लड़की ना सिर्फ सूट सलवार में रहती है। आज जो ड्रेसअप पहन पाना तो सिस्टम का पावर। मैं चाहती हूँ स्मार्ट वाले को जरूरत है। काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, काम करने बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। सबसे पहले मेरा भाई था। देखा जाए काम करने के बाद प्रॉब्लम था ना, लेकिन भगवान करे किसी के साथ घटना न घटे। 2018-17 में मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे कैंसर हो गया था। डॉक्टर देखा जाए, मेरा इलाज स्टार्ट हुआ था सागर से। मैंने देखा जाए 9 लाख रुपए खर्चा हुआ था। डायरेक्ट जो मेरा वजन था 38 से घट के 18 kg आ गया था। उस टाइम डॉक्टर ने मना कर दिया, बोल दिया कि चले जाइए आप घर, आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन बोलते ना, स्मार्ट वैल्यू जिसके साथ हो, और यहाँ पे टॉप फंड पर बैठे हुए सभी सीनियर सबके साथ हो। होता है कोई बात नहीं है, चलो अरे सब साथ है, ताली बजाओ। लेकिन दोस्तों, हमेशा भैया लोग दिलासा देते थे। काम करने में बहुत सारा प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। उस टाइम में बीपी भैया ने मुझे सहारा दिया। आए थे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए, बोले गायत्री मैंने एक डिस्ट्रिक्ट देखा, क्योंकि मुझे टोटली देखा जाए 4 महीने में सिस्टम में नहीं थी, सिस्टम से आउट थी। 4 महीने सिस्टम से आउट थे। सीनियर लोग का फोन आता था, मेरा भतीजा तो फोन उठा लेता था, मैसेज का रिप्लाई दे देता था, लेकिन मेरे तक बात नहीं हो पाता था। लेकिन भैया ने बोला गायत्री मैंने एक जगह देखा है जहाँ से देखा जाए नया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से अच्छा बिजनेस होगा। बोले हाँ भैया, मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है। स्मार्ट वैल्यू मायना तो कच करके ही दिखाएंगे। लेकिन काम करना स्टार्ट किया, होशंगाबाद में गए थे। उस टाइम मेरे पापा से बोला, पापा मुझे होशंगाबाद जाना। बोलते तुम कभी मामा के घर अकेले गई हो जो होशंगाबाद चली जाओगी? यहाँ होशंगाबाद नहीं, यहाँ से 1000 किलोमीटर है। मैंने बोला पापा जाएंगे वहाँ पर, मैं नहीं, मेरे बहुत सारे सीनियर दीदी लोग हैं जो गई हुई है, मुझे भी जाना है। पापा बोले नहीं, तुमको घर में रहना, कहीं नहीं जाना, तुमको पकड़ के शादी कर देंगे। लेकिन उस टाइम एक ही सोचते नहीं, यार मेरी शादी हो जाएगी। अभी लाइफ ये है जहाँ मैं मम्मी पापा के यहाँ हूँ, मैं अपना कुछ कर नहीं सकती, तो क्या गारंटी है कि मुझे हस्बैंड खुश रखेगा? क्योंकि आज से 7 साल पहले मेरी दीदी का शादी हुआ था। शादी देखा जाए तो अच्छे घर में शादी हुआ था। दहेज में ना देने के कारण दीदी को देखा जाती जहाँ डालकर जला दिया गया। पिछले 7 साल से दीदी घर में बैठी है। वो BSc क्वालिफाइड थी, मैं सिर्फ 12th तक पढ़ाई की थी। लेकिन एक ही चीज था कि ना, जब ये BSc क्वालिफाइड का इसका कोई इज्जत वैल्यू नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो 12वीं तक पढ़ी हूँ। लेकिन एक सोच था, कुछ भी डाला है कुछ अलग करके दिखाएंगे। लेकिन काम करना स्टार्ट किया। मैं होशंगाबाद गई थी, मेरा भाई था मंजिला वाला, ड्रिंक करता है। उसने देखा जाए मुझे मारा था। मारने ठंड का सीजन था, उस गार्ड रखा हुआ तो उसने मारा। मैं एक ही चीज, पापा मेरे बोले तुमको स्मार्ट वाली चुनना है घर चुना? बोले पापा मुझे आज जिंदगी भी मिला ना तो स्मार्ट वाली, उसकी मैंने गोल्डन वाली यूज नहीं करते तो आज गायत्री सोनी यहाँ पे नहीं खड़ी होती। मैंने बोला स्मार्ट वाली की काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, बीपी भैया कॉल करते थे। हम कैसे पहले सीनियर से प्यार नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं अपनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। पैसे का सपोर्ट की बात कर रही थी, 100 रुपए पेट्रोल का मांगते थे, 200-300 मिलता था। लेकिन बोलते ना, सिचुएशन कब किसका चेंज हो जाएगा पता नहीं चलता। लेकिन उस टाइम मेरे पास मात्र 600 रुपए था। एक मेरी एसोसिएट थी, उसको लेके हम होशंगाबाद शिफ्ट हो गए। तो उस टाइम मेरा इनकम नहीं आता था, क्योंकि मैं 4 महीने 5 महीने सिस्टम से आउट थी। फैमिली कंडीशन के कारण मैं नहीं आ पाई सिस्टम में, मेरा इनकम नहीं आता था। आए होशंगाबाद में शिफ्ट हुए, काम करना स्टार्ट किया। एक ऐसा समय था कि जींस टॉप पहन के आए थे ना, तो बहुत पेन होता था, दर्द होता था। जब राड की मार मारे थे भैया, मेरे आज भी मेरे पैर में देखेंगे तो निशान है, बहुत पेन होता था। उस टाइम मेरे पास 20 रुपए नहीं होता था कि मैं पट्टी करवा लूं। पॉलीथीन लगा लेते थे ताकि जींस का उस पे खिंचाव न लगे, ब्लड ना आए, और इन्वाइटी करते थे। कभी कभी सोचते थे यार घर चले जाएंगे, पापा सॉरी बोल देंगे, यार
हो गया पापा, नहीं करेंगे स्मार्ट वैल्यू, आपको जो दिखता करिए। लेकिन एक सोच था कि नहीं यार, जब भी देखते थे जाते थे फील्ड में इन्वाइट ही करते थे, कभी खाने को होता था तो कभी गैस भराते थे, तो कभी राशन खत्म तो गैस भराता, ऐसा सिचुएशन चलता था होशंगाबाद में। लेकिन बोलते ना, क्योंकि हमेशा हम याद करते कभी कभी निगेटिव होते यार कहाँ आ गए, घर चले जाएंगे। लेकिन एक चीज सोच में आता नहीं यार, अजय भैया भी जब कानपुर गए थे तो ऐसे दिन देखना पड़ा, यदि कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, ना आगे ना ऊपर करना है ना, तो ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट करते थे। एक समय ऐसा रहता था कभी कभी राशन लेते गए तो गैस खत्म, कभी गैस भराते थे। आज बीपी भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी गैस भराते थे तो राशन नहीं रहता था, कभी राशन रहता था गैस, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था, इनकम मेरा नहीं आता था। लेकिन थैंक्स बोलते हैं, मुझे इतने अच्छे सीनियर मिले जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस किया। आज मुझे दिन याद है, मैं सीमा दीदी के रूम में 1 महीना पूरा रुककर खाना खाया, इनवाइट भी किया, काम करना स्टार्ट किया, उतार आया, चढ़ाव आया, लेकिन कभी हॉपलेस नहीं हो, कभी हार नहीं माना। या करेंगे काय है, घर छोड़ के इतना बड़ा कमिटमेंट किया कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, घर नहीं जाएंगे ना, तो स्मार्ट वैल्यू बदनाम होगा। क्योंकि आज स्मार्ट वैल्यू से एक नहीं लाखों लोग का चूल्हा जलता है स्मार्ट वैल्यू से। दोस्तों आज मैंने देखा है, काम करना स्टार्ट किया, काम करने में आया तो एक स्कूटी था, मोबाइल था और 1 सीट कपड़ा था। घर से निकले तो उस टाइम कुछ नहीं था, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन सीनियर का पल गाइड मिला, सपोर्ट मिला। जैसे दीदी भैया लोग बोले, मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम करने में आए थे तो सबसे पहले देखा जाए उस टाइम जिस टाइम में शिफ्ट हुई थी उसी टाइम ऑफर आया था SPL8। एक ही टारगेट था, बीपी में बोले भाई यहाँ पे आए तुमको नाम बनाना, बोले जी भाई एकदम आप लोग का ब्लेसिंग एकदम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने SPL8 ऑफर क्वालिफाई किया था। इसी तरह से देखा जाए काम करना स्टार्ट किया तो हाई वैल्यू मैंने सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया। जब मेरा सिल्वर बोनस आया था तो मैंने 32,500 का लैम्बो कंपनी का देखा जाए तो लैपटॉप परचेज किया सुधा सिस्टम से। इसी तरह से दोस्तों यह देखा जाए तो SPL8 हुआ था तो मैंने यहाँ से देखा है, मेरे स्मार्टफोन जो था खराब हो गया था, पानी पे गिर गया था। खराब हो जाने के कारण देखा जाए तो मैंने इसी जगह से भैया से बोले भैया मुझे स्मार्टफोन लेना। उसी टाइम में सी भैया का मैंने मोबाइल स्मार्टफोन देखा था, आईफोन, जस्ट 2 दिन पहले। भैया बोले गायत्री सबको ही लेता है, आईफोन लो, कुछ अलग लो। बोले जी भैया एकदम लेंगे, सी भैया ने जो लिया वही वो स्मार्टफोन लेंगे। मैंने देखा जाए इसी सिस्टम से 65,800 का मैंने देखा जाए एप्पल का आईफोन परचेज किया सिस्टम से। अभी देखा SPL9 भी मेरा क्वालिफाई किया, 8 भी हुआ। और इसी जगह से देखा जाए दोस्तों अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है क्यूट का कार, जो अभी देखा जाए बुकिंग हो चुका है। और जनवरी मैंने अभी देखा जाए 1 जनवरी को 5.5 लाख का कार परचेज कर सिस्टम से। कुछ समझ में आया? जी। गायत्री सोनी के बारे में बोलूंगा एक बात भाई, कि इनका ब्लड कैंसर